हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। यहाँ पर शौचालय नहीं बना आपके यहाँ हमारा बना है। कितने दिन पहले बताया किस प्रधान को कुछ बताया? वो जब प्रधान है, क्या नाम था उन्होंने उसमें भरे थे कागज पहले प्रधान हाँ, को? हाँ। तो उसने भी कुछ जवाब नहीं दिया और अब इसके होरिके ने भी 2 बार भर दिए, इसने भी कोई जवाब नहीं दिया। कम है तो नुका दे ना, आगे तो बता देंगे। बारिश पड़ी आखिरी की तो जब वो पानी भर गया था, हाँ, तो ढह गई थी, दब गए थे हम तो इसमें दब गए थे। और नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इससे पहली वीडियो में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कोतवाली देहात ब्लॉक का जो पंचायत है पुरानी, जिसका कागजी नाम है महारतपुर कला। तो वीडियो लंबी हो जाती इसलिए हमने उसका सिर्फ एक ही समस्या आपको उस वीडियो में दिखाया। लेकिन जब हमारी टीम उस गांव में पहुंची थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गड़बड़ झाला हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, जो लोगों से लूट खसोट मची हुई है, उसकी जब वहाँ पर टीम पहुँची तो उसकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आई। डिम्पल पुत्र दयाराम नाम का जो व्यक्ति कलेक्ट्रेट में डीएम से शिकायत करने आता है कि पात्रता की सूची में, पात्रता की सूची कौन सी? जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एक सर्वे कराकर दयनीय, जो गरीब लोग होते हैं उनके दयनीय स्थिति में होते हैं, उनके घरों का सर्वे कराकर जो एक पात्र नंबरिंग होती है, मार्किंग होती है और उसके आधार पर जो प्रायोरिटी बनती है, जो सूची तैयार होती है, उस सूची में जिस क्रमांक नंबर 4 पर दयाराम डिम्पल पुत्र दयाराम का नंबर था, नाम था, उसे वहाँ से काट कर पहले 14 पर किया गया, उसके बाद फिर 31 पर लाकर उसको पटक दिया गया। इस शिकायत की सत्यता जानने के लिए जब राष्ट्रीय पंचायत की टीम पुरानी गांव में पहुंची तो वहां पर डिम्पल के अलावा कई और लोगों ने टीम को घेर लिया कि सर हमारा भी मकान देखिए, हमारा भी देखिए, हमारा भी देखिए। और इस तरह से देखते देखते 8-10 लोगों के परिवार अपने घरों में टीम को लेके गए और अपने मौके के हालात दिखाए कि हम किस हालात में अपना जीवन जी रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो लोग पैसे देते हैं उनके घर बना दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग पैसे देने की स्थिति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके घर नहीं बनाए जा रहे हैं। और किसी का 4 पर है तो 14 पर कर दिया जाता है काट कर, किसी का 14 पर है तो 31 पर कर दिया जाता है, किसी को बाद में काट कर उसको 2, 3, 4 या 10, 20 पर पहुंचा दिया जाता है। ग्रामीणों के आरोप है, और आरोप नहीं बल्कि इनमें बिल्कुल पूरी तरह से सत्यता नजर आ रही है। वजह क्या है कि आखिर क्रमांक पर सबसे कोई पहले ऊपर आया हुआ है तो उनमें ऊपर वालों को मकान देने की बजाय नीचे जिनके क्रमांक में पात्रता की सूची में जिनके जो नंबर है, जिनका जो क्रमांक है वो बिल्कुल नीचे आया है, उनको अगर पहले घर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है। उन्होंने कहा कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं लेकिन हम देने की स्थिति में होते नहीं, तो इसलिए जो पैसे दे देते हैं उनके घर बनवा दिए जाते हैं। तो आपको लेके चलते हैं वहीं पुरानी में कि और कौन कौन ऐसे परिवार तो वहाँ पर बहुत है, लेकिन हम ज़्यादा एक दिन या 1-2 घंटे में सारे परिवारों के घरों की स्थिति को देख पाना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए जितना हम कोशिश किया 8-10 लोगों के घरों को कवर करना, वहाँ पर कवर किया, उनकी सुनी, देखे, उनके घरों की हाल देखा। तो आपको दिखाते हैं कि कैसी स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। उन्होंने अपनी समस्या राष्ट्रीय पंचायत के सामने क्या रखी, इसको आपको दिखाएंगे। तो लेके चलते हैं आपको पुरानी गांव में, पुरानी ग्राम पंचायत में, जो कोतवाली देहात ब्लॉक की पंचायत है, बिजनौर जनपद की पंचायत है। वो भी दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटन में जो गड़बड़ी हो रही है उसमें प्रधान का क्या कहना है, वर्तमान प्रधान का क्या कहना है। और वहाँ पर जो पंचायत सचिव रह चुके हैं संजय सिंह, अब उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि मेरा हाल ही में ट्रांसफ़र हल्दौर के लिए हो चुका है, लेकिन वो इतने समय में करीब पिछले प्रधान के कार्यकाल में भी और वर्तमान प्रधान होरी सिंह लाल के कार्यकाल में भी वो पंचायत सचिव रहे पुरानी ग्राम पंचायत में। उनको लेकर चलते हैं आपको पुरानी और दिखाते हैं आपको वहाँ की गरीबों का हाल। बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। अच्छा, ये भी पुरानी में लगता है इनका। आपका क्या नाम है जी? ललिता रानू। हाँ, ललिता। आप पति का नाम क्या है? रानू। ललिता पत्नी रानू, मतलब रानू की पत्नी है आप। तो ये आपका घर है? कितना भाई? यही है छोटा सा? हाँ, बस यही है।
ऊपर क्या पन्नी डाल रखी है? शौचालय बना हुआ है ये आपका लेटरिन? तो इसमें तो ये टूटा हुआ सब है? सारा टूट रहा है आप अंदर से पड़ के नहीं, वो तो इसमें अंधेरा इतना हो रहा है कि दिखेगा भी नहीं कुछ। ये अच्छा, ये छप्पर वगैरह डाल रखा है इसमें? तो रहे कहाँ रहे आप फिर? आप ऐसी स्थिति में कैसे रह रहे होंगे? किसी भाई का घर है इधर? देवर का, छोटे का। वो कहाँ रहते हैं? वो कहीं शादी ना हुई उनकी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये स्थिति है यहाँ की पुरानी की। और किसका घर आप बता रहे थे कि वो भी खराब है? बताओ। कविता कुंता। तो ये दो घर कच्चे हैं, दोनों आपके हैं? किसका कच्चा? वहाँ से वहाँ तक ये कच्चा आपका? ये पूरा ये वजीर का कमरा इनका भाई का है। अच्छा, ये आपका है? एक ही कमरा। लड़के ने सामान भी दूसरे कमरे में डाल रखा अपने साथ। यही कमरा आपका बस? हाँ, यही कमरा। आप किसकी पत्नी है? विमल कुमार। घर कौन सा है यहाँ? पवित्र हमारा है। तो यहाँ पर शौचालय नहीं बना आपके यहाँ? हमारा बना हुआ नहीं है। कितने दिन पहले बताया? किस प्रधान को कुछ बताया? ये वो जब प्रधान है, क्या नाम था उनके, उसमें भरे थे कागज पहले प्रधान हाँ, को? हाँ। तो उसने भी कुछ जवाब नहीं दिया और अब इसके होरी के भी 2 बार भर दिए। इसने भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं तो नुका दे ना, आगे तो बता देंगे, बस नुका देंगे। अच्छा, मना कर रहे जिनकी हैं? साथ भरी थी ना, फार्म भरा तो उनकी आ गई, पर हमारी नहीं आई जाके। किन की मतलब कब भरा उन्होंने? आपसे पहले या बाद में? हमारे साथ ही भरे थे अभी पीछे, जब ये प्रधान हुए थे ना तब भरे गए थे फार्म। तो कई सारी 2 इनकी आई हैंगी और एक उधर आई हैंगी। किस किस की आई हैं? प्रदीप की हाँ, और ये इधर किसकी बनी थी, महाराज की, और एक और है जाना कौन इधर रहेंगे इनके धोरे, उनकी बनी, 3 की बनी, इनके साथ भरे थे नंबर। आपके भी? आप किसका रह गया इधर जो जैसे आपका रह रहा है? और ना सर, इसमें स्टैंड तो मेरा ही है। और इनका भी रह रहा अभी है? हमारी हाँ, वो टूट गया आपका भी मकान? इनके हैं, इनकी भी बन गई, देखो पीछे वाले उनकी भी बन गई, पर हमारे 2 घर रह रहे हैं। ठीक। ये किसका घर है? छतरे? जब जाए क्या होगा बताओ। तुम्हारे पिताजी हैं छतरे? हाँ, छतरे पुत्र चंद्रपाल सिंह। आपका कब से कट नहीं बना घर? कब, कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर वार्ड है वैसे तो। अब फिर कट गए? कब कटा है? अभी पीछे ही कटा है सर। इनका तो हार का पता पहले नंबर हार का मकान तो पता नहीं कैसे कटवा दे, किसी ने कटवा दिया। अच्छा, पैसे वालों ने कटवा दिया। कहाँ रहते हैं तुम्हारे या भाई? पिताजी नहीं है मेरे। डंगर भी पाल रखे हैं? कितने पशु? अच्छा, 2 पशु पाल रखे हैं भाई, इनसे गुजारा करते हो भाई? जमीन किसकी है पूरी? आपकी है। क्या करते हो? ये इसमें रहते हो? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है जी। कोमल? कोमल सिंह। आप पिताजी का नाम क्या है? रामनाथ सिंह। तो कोमल, ये क्या कब लगी थी आग जो आप बता रहे हैं? ये 2 साल हो गए लगभग। यहाँ से आग? यहाँ कोई राख पड़ी थी क्या जो आग लगी थी? राख क्या, बच्चे गांव चूल्हे की राख निकाल के कूड़ी पे गिर देते। क्योंकि ग्राम समाज की जमीन है, यहाँ पे आग लगती रहती है हर साल। कौन सी बात है। अच्छा, उधर कूड़ा डाल देते हैं राख वाख को। तो वहाँ से लगते लगते उड़ के आवाज थी तूफान ज्यादा उस दिन, तो साहब यहाँ आ गई, यहाँ से इधर आ गई। कब की बात है? 2 साल हो गए साहब। तो ये बने थे प्रधान जी हमारे। अभी 1 साल ही तो हुआ बने हुए? हाँ, दूसरा साल लग गया। हाँ, 1 अप्रैल को लगी थी आग। अच्छा, जब बने हुए थे? जी। वोट मेरा 16 साल 18 साल। तो ये इस घर में आप रह रहे थे जब? जी, जल गया सब। ये कब बना था? ये पहले ही था।
किसी दूसरे का मकान है ये। आपका कहाँ है? मेरा यहाँ था सामने, वो सब जला पड़ा, देखो नीचे लकड़ी रखी जली हुई सब। अच्छा, ये आपका जल गया? जी सब छप्पर जैसा था क्या? ये छप्पर था, ये आपका था? ये सब हमारा था। तो जब ये मकान जला फिर इसमें रह रहे हैं? जी ये किसका है? दूसरे का मकान था। ये किनका है? दूसरे का किनका? भाई है? कौन है? भजन है, हैं? भजन नाम का लड़का है। भजन? हाँ उसका वो है साला, हाँ, वो एक्सपायर हो गया वो मकान तो है उसी का। भजन जो आपका साला लगता है? साला नहीं, भाई है वो, उनका साला। मतलब आपके भाई का साला? तो वो यहाँ रहता थे, वो एक्सपायर हो गए ना। भाई एक्सपायर हो गए थे या? उनके साले साहब। तो यहाँ तो साला भाई रहना चाहिए, साले कैसे रहे? उनका घर अलग आ रहा है ना उधर, वो कहीं दूसरी जगह एक घर और है उनका। जी तो यहाँ साले को दे रखा था, जी, तो वो छोड़ दिया उन्होंने? खत्म हो गया। हाँ ये छोड़ देगा, अच्छा रहने के लिए दे दी थी मुझे, तो रह ले तब तक। अच्छा, जब साला खत्म हो गया, जो उनका साला रह था, जी। तो फिर उन्होंने आपको दे दिया कि आप रह लो तब तक। अच्छा, आपका नाम क्या है? पति का? कमला देवी, सुरेश चंद की पत्नी। तो ये दोनों आपका ही इधर? अच्छा, तो बेटा पति क्या है, क्या करते हैं? बेटा या है कहाँ है बेटे? स्वर्गीय हो गए। तो अब परिवार में और कौन है? 2 भाई है जी। ये बची दीवार खड़ी कर रखी है आपने? है ईंट रखी है इधर उधर तो कच्ची से? अच्छा, में जब आखिरी की बारिश पड़ी, है क्या क्या करें? बारिश पड़ी आखिरी की, तो जब वो पानी भर गया था, तगड़ी बारिश पड़ रही थी। हाँ, तो ढह गई थी, दब गए थे हम तो इसमें। दब गए थे? और कौन सी? पूरा ही गिर गया था टीन जो से? अगली दीवार सारी गिर गई थी। हाँ, टीन गिर गई थी पूरी। अच्छा, तो परिवार में कोई बेटे नहीं है? बेटा पति बेटे चलो हैं, 2 मांगे। वे कहाँ रहते हैं? एक जी काम करने गया चंडीगढ़, एक मजदूरी कर रहा है, वो भी गया कहीं पर। चंडीगढ़ कौन है, क्या नाम है उसका? राहुल। अच्छा, और जो छोटा वाला वो क्या करता है? छोटा नाम बड़ा वो कुलदीप था, जो गांव में है? मजदूरी कर ले। हाँ, तो ऐसे मिल बांट के नहीं बनाते? थोड़ा बहुत इतना नहीं कमा रहे हैं? ना जी, अरे हाँ, रोटी खाना खड़क रोटी। हाँ गया वो। चोट फीट लगने से तो अच्छा थोड़ा सा अपना सुरक्षित तो रहें कम से कम। तो ये कंडीशन है यहाँ की। फिर कोई मुद्दा लेके और समस्या लेके आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। रैनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सूची बनी है और उसमें जो घोटाला गड़बड़ झाला हो रहा है, निचले वालों के नाम पहले आ रहे हैं और पहले वालों के नाम नीचे कर दिए गए हैं। इस विषय में प्रधान और पंचायत सचिव क्या करें, सुनिएगा। पहले सुनवाते हैं आपको ग्राम प्रधान होरी लाल का बयान, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, प्रधान जी बोल रहे हैं, होरी लाल जी? हाँ जी, हाँ जी। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। रविंद्र बोल रहा हूँ जी, राष्ट्रीय पंचायत न्यूज़पेपर से, बिजनौर ब्यूरो चीफ। अच्छा जी। और सब बढ़िया? आवाज बंद हाँ, करना ठीक है। है। रिमोट कहाँ है? प्रधान जी, ये आपके गांव में कोई वो है डिम्पल पुत्र दयाराम सिंह, हाँ ये है। इसका घर ये बार बार क्यों कट रहा है? कई बार पहले 4 से 14 पे है, 14 से 31 पे आ गया, क्या वजह है ऐसी? ये तो साहब ऐसा मैं बताऊँ आपको, कई बार जो है ये ब्लॉक में भी हो जाए, और मैंने जानकारी खुद ली है इस चीज की, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनसे ये भी मालूम करा भाई, इसके जब नाम आया तो नाम कटा गया। तो मुझे ये पता चला कि ये 2 परिवार में, जो मुझे असली बात पता मिला, मैंने भाई ऐसा क्यों होया, क्यों नाम कटा इसका? नाम कटा नहीं होता तो कम से कम लिस्ट में नाम तो जुड़ा रहता। तो ये कह रहे हैं ये 2 भाइयों के एक जगह मकान थे, एक ही वलजत थी इनकी, बबलू और डिम्पल का, कि सेक्रेटरी ने इस कारण से इसका नाम काट दिया, जो संजय सेक्रेटरी थे, कि 2 भाइयों का एक ही साथ मकान बन गया, एक मकान काट दिया उनका। बाद में मैंने अभी पता निकाला इसका। देखो प्रधान जी, ये चीजें गलत होती हैं। सेक्रेटरी कोई भी काम बिना प्रधान की संज्ञान वाली ये नहीं करता है, ये हम अच्छे तरह मेरी बात सुनो,
अगर उन्होंने सेक्रेटरी ने ऐसा बोल रखा है कि ऐसा काटा है तो फिर सेक्रेटरी भी गलत है बिना तो उस टाइम हमारे मैं उस टाइम हमारी पंचायत हम उस टाइम नहीं थे प्रधान, बात तो मान ले करो। मैं उस टाइम की कहाँ बात करते हैं, अब आपकी थोड़ा बात हो रही है, पहली बात है ये। अच्छा जी जी, पहली बात है, आप अपने उससे पहली बात है उसकी, हाँ मेरे से पहली बात है। बताओ पंचवर्षीय योजना के पिछले वाले मकान अभी तक 19 मकान है अभी बाकी से, वो नहीं बने अभी। यहाँ बहुत समझ लिया आप। अच्छा, पिछली योजना के 19 थे, कितने बन गए अभी पिछली योजना वाले? ये 48 मकान थे। तो पिछली, इनका नाम तो पहली योजना में होगा ना, साथ ही एक ही हाँ पहले वाले में थे, बड़े कहना रहे इसमें तो कोई मकान ही नहीं है इसमें, इधर वाल तो इधर कोई इस वाले में 21-22 में कोई मकान ही आया नहीं आया। तो ये जानकारी तो फिर पहले वाले प्रधान को होगी कि क्यों कटा है इनका, है ना? हाँ वही उनसे बात करो। देखो मुझे तो इस चीज का देखो ज्ञान नहीं, बल्कि मैं इसके बारे में कई बार ब्लॉग में भी गया, पता नहीं निकल पाया मुझे। ये तो परिवार का लड़का है, हमारे पास का रहने वाला है जी। अच्छा, ये मैं इनका मकान क्यों कटवाता है बताओ? ये भी मेरे से कह रहा जी मेरा मकान इन्होंने कटवा दिया। भाई मैं को कटवाता ये बता यार भैया। प्रधान जी, उस समय सेक्रेटरी कौन रहे होंगे? संजय थे। ओके ठीक है। अब आप सुनिए पंचायत सचिव संजय सिंह का बयान कि वो क्या कह रहे हैं कि पिछले योजना में जो प्रधान रहे उनके साथ भी संजय सिंह रहे, और अब जो वर्तमान में होरी लाल रहे उनके साथ भी पंचायत सचिव के तौर पर काम किया है संजय सिंह ने। तो सुनिएगा इनका क्या कहना है। नांगल में हेलो, हाँ संजय जी बोल रहे हैं ग्राम पंचायत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी संजय जी, रविंद्र बोल रहा हूँ बिजनौर से। जी रविंद्र जी, कहाँ से? बिजनौर से। ये जो पुरानी पंचायत है ये आपके पास ही है ना? ना महोदय मेरे पास ना, अब तो मेरे पास ना है। मेरा ट्रांसफर हो गया जी हल्दौर को अब। अच्छा, हल्दौर चले गए हो? जी जी, सेवा बता दो, सेवा बताओ क्या है इसमें वहाँ पे कोई ये मावतपुर कला जिसे पुरानी कहते हैं, वहाँ पे डिम्पल नाम का एक व्यक्ति है, पुत्र दयाराम। हाँ वो आवास के लिए हाँ, इसका पहले कोई 4 नंबर पे था क्रमांक में, फिर 14 पे आया, अब 31 पे आ रहा है। बता रहे तो कैसे कट जाता है नंबर? ना ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। जो सूची बनी क्रमांक सूची, अब जैसे अभी पीछे अधिकारी नियुक्त हुए थे ना, नोडल अधिकारी लगे थे सर्वे के लिए। हाँ तो उन्होंने पात्रता श्रेणी देखी होगी तो उन्होंने करा होगा उसमें आगे पीछे को नहीं उसमें। जी जी बताओ। नहीं, जैसे घर सेम कंडीशन में जैसे पहले था 4 पोजीशन पे था, वैसे ही ऐसा ना, उससे पहले और जो पात्रता देखी गई ना, जो गरीब है उनसे भी, तो वो उन्होंने वो श्रेणी वाले ले लिए होंगे जी। तो पात्रता कौन देखता है? वो पात्रता तो ऐसा जैसे सेक्टर अधिकारी लगा दें, जैसे सेक्टर अधिकारी एडीओ हैं, एडीओ आईएसबी हैं, एडीओ एसटी हैं, ये लग जाते हैं। ये उस आधार पर बना देते, तो इनसे भी ज्यादा करीब होगा उसकी सूची पे ले लिया होगा। जैसे एक बार सर्वे फाइनल हो गया, जी 4 नंबर पे ही आना है, हाँ 4 नंबर पे आ गया, उसमें आ गया। उसके बाद 10 लोगों का घर आपस में आवंटित हो गया। हाँ ठीक। तो उन 4 में 10 का जाना चाहिए था, उसको तो 14 पे ले आने का ना उसमें सर यो है, जैसे हमने लक्ष्य आया हमारे 10 मकानों का प्लानी में, तो उसमें 4 मकान तो मिल गया एसटी को, उसमें 2 मिल गए माइनॉरिटी को, मतलब अदर को मिल गया। ऐसा हो जाए उनका। जी अच्छा जी सर। इसमें कितनी आपके संज्ञान में है कि एससी को कितने मिले आपके कार्यकाल में? बस ऐसा तो कुछ जानकारी ना है, वो तो लक्ष्य के हिसाब से जो आते रहे, जैसे 2 मकान बन गए, 2 आपका लक्ष्य 4 का है तो आपका आ जाएगा, ऐसे आता रहे, बनेंगे मकान तो सभी जैसे आ रहे लक्ष्य। तो आपने देखा कि पंचायत सचिव सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा कि सर्वे में जो सर्वे कराने के बाद जो पात्रता सूची तैयार होती है, उसके बाद उसका सत्यापन के लिए जांच के लिए आते हैं, तो उन्हीं के हाथ में ये होता है कि किसका नाम काट दें और किसका नाम जोड़ दें। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि जो भी अधिकारी वहाँ पर जा रहे हैं, चाहे वहाँ पर चाहे पंचायत सचिव है, चाहे एडीओ पंचायत है, चाहे एडीओ आईएसबी है, या XYZ जो भी अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित पात्रों की सूची का सर्वे करते हैं या सत्यापित करते हैं कि किसको आवंटित किया जाना है घर, तो मौके पर अगर उनके घर की दुर्दशा है तो फिर उसका नाम कट क्यों जाता है।
अगर नाम कट रहा है तो जाहिर सी बात है जितने भी सत्यापित करने वाले या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित पात्रों की जो सूची तैयार होती है उसको तैयार करने में या उसके नामों में बदलाव करने में जितने भी अधिकारी कर्मचारी जुड़े हैं वो सब इस गड़बड़ झाले में लिप्त होते हैं। अदरवाइज किसी का नाम अगर एक बार प्रायोरिटी पे आ गया और उसके घर के दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ या उसने अगर घर उसने मौके पर ढंग से बना लिया है या अपना पैसा लगा लिया तो जाहिर सी बात है तो वो पात्रता की सूची इसमें बाहर रहता है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने घर को ठीक से बना ले, जो जैसा पहले था जब सर्वे हुआ है और पात्रता की सूची में आने के समय जैसा उसका घर था और अभी भी उसका घर वैसा ही है, लेकिन अगर उसके घर बनाने के लिए अगर उसका घर बनाने के लिए पैसा आवंटित नहीं हो रहा है और निचले वालों का जिन लोगों का जो क्रमांक है वो नीचे है या बाद में है उनको पहले पैसा आवंटित हो रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और संबंधित ग्राम प्रधान ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं। सबकी एक गुत्थी होती है, गठजोड़ होता है, साठगांठ होती है, जहाँ से पैसा मिल जाता है उसका घर बनवाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया जाता है।